वेलकम स्टूडेंट। सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत का सप्तदश पाठ पढ़ेंगे। सप्तदश का मतलब होता है 17 पाठ, जिसका नाम है रागी दुर्गावती, मतलब रानी दुर्गावती के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो इसमें दीक्षा कह रही है, दीक्षा प्रातः त्वं कुत्र पठसि, कि हे भैया तुम कहाँ पर पढ़ते हो। तब रमण कह रहा है, अहम जबलपुर नगरे पठामी, मैं जबलपुर नगर में पढ़ता हूँ। दीक्षा कह रही है, तत्र कस्य संस्थायाम अध्ययनम करोति, वहाँ पर तुम कौन सी संस्था में पढ़ते हो। तब रमण कह रहा है, अहम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अध्ययनम करोमि, मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। तब दीक्षा कह रही है कि महारानी दुर्गावती का आसीत, महारानी दुर्गावती जो है वो कौन थी। यशा नामना विश्वविद्यालय प्रचलित, जिसके नाम से विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। तब रमण कह रहा है कि महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत, मतलब महारानी दुर्गावती जो थी वो मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की वीरांगना नारी थी। सा चंदेल राज्य पुत्री आसीत, वो राजा चंदेल की पुत्री थी, चंदेल राज्य की पुत्री थी वो। तस्य विवाह गोंडराज दलपत शाहेन सह अभवत, उनका विवाह गोंड राज्य के राजा जो थे दलपत शाह, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। दलपत शाह गोंडवाना राज्यस्य राजधानिया मंडला नगरे न्यवसत, मतलब दलपत शाह जो थे वो गोंड राज्य की राजधानी मंडला नगर में रहते थे। विवाहात् चतुर्वर्षाणाम अनंतरम दलपत शाह दिवंगतम, विवाह के 4 साल बाद दलपत शाह का निधन हो गया। उसके बाद तब दीक्षा पूछ रही है कि तदा दलपत शाह से पुत्र नृपो अभवत किम, क्या दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे वो राजा हुए क्या। तब रमण कह रहा है कि आम राज्य मरणोपरांत तस्य अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण राजा अभवत, मतलब जब राजा की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र राज्य मरणोपरांत तस्य अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण राजा अभवत, मतलब राजा की मृत्यु के बाद उनका कम उम्र का पुत्र वीर नारायण जो था वहाँ का राजा बना। दीक्षा कह रही है कि केन कारणेन सा इति प्रसिद्धा, किस कारण से इतनी प्रसिद्ध हुई थी। तब रमण कह रहा है कि वीर नारायण बालक एव आसीत, वीर नारायण जो थे वो बालक थे उस समय पर। अतः सा दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण च राज्यम अकरोत्, दुर्गावती ने अपनी चतुरता पूर्वक और शौर्य पूर्वक वहाँ पर राज्य किया, क्योंकि उनका जो पुत्र था वो बहुत छोटा था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और वहाँ पर राज्य किया। अतएव सा महारानी इति उपाधिना विभूषिता, इसलिए उनको महारानी के नाम से विभूषित उपाधि, मतलब महारानी की उपाधि से उनको विभूषित किया गया। तब दीक्षा कह रही है कि तस्या राज्यस्य वैशिष्ट्यम किम, उनके राज्य की विशेषता क्या थी, क्या है। तब रमण कह रहा है कि रानी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत, रानी दुर्गावती जो थी वो धीर महिला थी, बहुत वीर महिला थी वो। राज्य कार्येषु युद्ध विद्याया च प्रवीणासीत, वो राज्य कार्य में और युद्ध विद्या में बहुत निपुण थी। प्रजासु तस्या पुत्रव्रत स्नेह आसीत, प्रजा से उनको पुत्र के समान प्रेम था, मतलब अपनी प्रजा से वो पुत्र के समान स्नेह करती थी। प्रजा अपिता माता इव अपश्यन, प्रजा भी उनको माता के समान देखती थी, मतलब प्रजा भी ये उनको अपनी माँ के समान मानती थी। लोक कल्याण में तस्या आदर्श, लोगों का कल्याण ही उनका आदर्श था। तस्या राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत, उनके राज्यकाल में चारों तरफ क्या थी, संपन्नता थी, सुख समृद्धि थी और चारों तरफ लोग उनकी जय जयकार करते थे। दीक्षा कह रही है कि केनापि सह तस्याम युद्धम अभवत, क्या उनका किसी के साथ युद्ध हुआ था क्या। तब रमण कह रहा है कि हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, अवश्य में हाँ, उनका युद्ध हुआ था। तस्या राज्यस्य
सुख समृद्धिम असहमान अकबरस्य सेनापति आसफ खान तस्या उपरि आक्रमण अकरोत्। मतलब आसफ खान जो था, अकबर का जो सेनापति था आसफ खान, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया था क्योंकि उनकी जो राज्य में चारों तरफ सुख समृद्धि थी। इससे चिढ़कर अकबर का सेनापति आसफ खान ने उनके ऊपर आक्रमण किया था। सा रणचंडी भूत्वा युद्धम कृतवती प्रथम दिवसे विजय च प्राप्नोत्। उन्होंने देवी के समान युद्ध किया और वह प्रथम युद्ध में ही उस पर विजय प्राप्त हुई। प्रथम मतलब पहले युद्ध में ही उनके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तब दीक्षा कह रही है तदंतरम दुर्गावत्याः पूर्ण विजय अभवत किम। उसके बाद क्या दुर्गावती की पूर्ण विजय हो गई? तब रमण कह रहा है न पराजित कि नहीं, न पराजित आसफ खान द्वितीय दिवसे शतगिना प्रयोगम कुर्वन् प्रचंडाक्रमण अकरोत्। नहीं, तब उसके बाद क्या हुआ कि आसफ खान ने दूसरी बार फिर उसके ऊपर आक्रमण किया और उसने मतलब तोपों का प्रयोग किया। तोप का प्रयोग करके उनके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। तस्य प्रतिरोधे असमर्था। उस समय उनका जो आक्रमण हुआ था उसमें इनके जो सैनिक थे वो असमर्थ हुए और बहव गोंड सैनिक का हता, और बहुत सारे सैनिक जो थे वो गोंड सैनिक जो थे वो मारे गए। अस्मिन् युद्धे एक बाणः तस्या नेत्रे द्वितीयश्च कंठे लग्न। इस युद्ध में क्या हुआ कि एक बाण जो था वो रानी की आंख में लग गया और दूसरा बाण जो था वो रानी के गले में लग गया। द्वितीयश्च कंठे लग्न, गले में लगा। तथापि सा युद्ध कृतवती अन्ते मृत्यु समीपम अवलोक्य स्वसम्मान रक्षाये सा स्वयमेव कृपाणघातेन प्राणान अत्यजत। उसके बाद क्या हुआ कि एक बाण तो उनकी आंखों में लग गया और दूसरा जो बाण था वो उनके कंठ में लगा, मतलब उनके गले में लगा। तथापि युद्ध कृतवती, फिर भी वो युद्ध करती रही। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंते मृत्यु समीपम अवलोक्य, अंत में उनको लगा कि मेरी मृत्यु अब समीप है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए उन्होंने कृपाण से मतलब कटार से अपने प्राणों को त्याग दिया और प्राणान अत्यजत। उसके बाद क्या हुआ? दीक्षा इदम तो बहु कष्टकारम, मतलब यह तो बहुत कष्टकार बात हो गई, कष्टदायक बात हो गई। तब ब्राह्मण कह रहा है कि आम तस्या बलिदानम अधुना अपि जना स्मरन्ति। तब वो रमण कह रहा है कि हाँ, उनका बलिदान लोग आज भी याद करते हैं। जबलपुर मंडला मार्गे तस्या समाधि अस्ति, मतलब जबलपुर के मंडला मार्ग में उनकी समाधि बनी हुई है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा अद्यापि यश शरीरेण जीवति, मतलब काव्य में, लोकगीतों में, इतिहास में आज भी यह जो शरीर है, यश रूपी शरीर आज भी जीवित है। तब दीक्षा कह रही है सत्यम दुर्गावती दुर्गा इवासित। यह सही कहा है कि दुर्गावती जो थी वो दुर्गा के समान थी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब इसके एक पद में हमें इसके उत्तर लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न है महारागी दुर्गावती पुत्र जाता, मतलब महारानी दुर्गावती जो थी वो कहाँ पर जन्मी? तो इसमें आएगा चंदेल राज्य, मतलब वो चंदेल राज्य में उनका जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है दुर्गावत्या विवाह के सह जात, मतलब दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ था? इसमें आएगा दलपत शाह है, दलपत शाह के साथ उनका विवाह हुआ था। तीसरा प्रश्न है दुर्गावती कृपारेण किम अकरोत्, दुर्गावती ने कृपाण से क्या किया था? मतलब अपने ऊपर हमला किया था, आत्मघातम। ये इसका उत्तर आएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है दुर्गावत्या पुत्र कह आसीत्, दुर्गावती की पुत्र का नाम क्या था? तो इसमें आएगा वीर नारायण, मतलब रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5वां है दुर्गावती विश्वविद्यालय कुत्र स्थित, दुर्गावती विश्वविद्यालय जो था वो कहाँ पर था? तो ये आएगा कहाँ पर है? तो इसमें आएगा जबलपुर नगर। दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? जबलपुर नगर में।
अब है प्रश्न नंबर दूसरा, एक वाक्य उत्तर लिखत। अब हम इसके एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है एक वाक्य का, दुर्गावत्या समाधि कुत्र अस्ति। दुर्गावती की समाधि कहाँ पर थी? तो इसमें आएगा दुर्गावत्या समाधि जबलपुर मंडला मार्गे अस्ति। मतलब दुर्गावती की जो समाधि थी वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? जबलपुर के मंडला मार्ग में है। फिर है प्रजासु दुर्गावत्या कीदृश स्नेह आसीत्। प्रजा से दुर्गावती किस तरह से स्नेह करती थी? तो इसमें आएगा प्रजासु दुर्गावत्या पुत्रवत स्नेह आसीत्। मतलब प्रजा से दुर्गावती जो थी वो पुत्र के समान स्नेह करती थी। फिर प्रश्न नंबर तीसरा है, कह दुर्गावत्या उपरि आक्रमणम अकरोत्। दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किसने किया था? तो इसमें आएगा अकबर से सेनापति आसफ खान दुर्गावत्या उपरि आक्रमणम अकरोत्। मतलब अकबर के जो सेनापति थे आसफ खान, उन्होंने दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर तीसरा है, अधोलिखितानां मूल शब्दानां विभक्ति च लिखत। मतलब विभक्ति वचनम च लिखत। मतलब इसमें विभक्ति और वचन लिखना है मूल शब्दों की। जैसे मध्य प्रदेशस्य, इसमें मध्य प्रदेशस्य तो इसका मूल शब्द होगा मध्य प्रदेश, इसकी विभक्ति होगी षष्ठी विभक्ति और वचन कौन सा है इसमें? एक वचनम। तो इसी तरह से मंडला क्षेत्र, तो इसमें मंडला क्षेत्र का मूल शब्द क्या आएगा? मंडला क्षेत्र। इसमें विभक्ति आएगी सप्तमी विभक्ति। मंडला क्षेत्र में कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी। और कौन सा वचन आएगा? एक वचनम। इसी तरह से दलपत शाहन, तो दलपत शाहन का मूल शब्द हो जाएगा दलपत शाह। विभक्ति आएगी इसमें तृतीया विभक्ति और वचन कौन सा होगा? एक वचनम। इसी तरह से राजधान्याम, तो राजधानी का मूल शब्द, राजधान्याम का मूल शब्द होगा राजधानी। विभक्ति होगी सप्तमी और वचन कौन सा होगा? एक वचनम। फिर है राजकार्येषु, तो राजकार्येषु का मूल शब्द हो जाएगा राजकार्य। इसमें विभक्ति होगी सप्तमी। राजकार्य में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? सप्तमी। और कौन सा वचन होगा? बहुवचन। फिर है रक्षाए, रक्षाए पद का मूल शब्द होगा रक्षा और इसकी विभक्ति होगी चतुर्थी और वचन कौन सा होगा? एक वचनम। इसी तरह से तस्याह, तो तस्याह का मूल शब्द होगा ततः। ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें विभक्ति आएगी षष्ठी विभक्ति और वचनम होगा एक वचनम। प्रश्न नंबर चौथा है, अधोलिखित पदानां मूल धातु लकार पुरुष वचनानि च लिखत। तो इसमें मूल धातु क्या आएगी? जैसे अभवत, पद क्या आएगा? अभवत। फिर इसकी मूल धातु, अभवत की मूल धातु होगी भू। मतलब भू से इसका पूरा बनेगा। तो किस तरह से बनाएंगे? भू से लंग लकार, मूल धातु इसकी क्या हो गई? भू। और फिर इसमें लकार होगा लंग लकार। कौन सा पुरुष हुआ? अन्य पुरुष। और ये कौन सा है? भू। जो शब्द उसमें वचन आएगा एक वचनम। इसी तरह से जैसे न्यवसत, तो न्यवसत की मूल धातु होगी नी प्लस वस, है ना। और इसमें लकार कौन सा आएगा? लंग लकार और प्रथम पुरुष और ये एक वचनम शब्द है। इसी तरह से अकरोत, अकरोत की मूल धातु क्र होगी, है ना। क्र से इसका और इसका लकार होगा लंग लकार, प्रथम पुरुष और ये एक वचनम। फिर आएगा आसित, आसित में आएगा अस, अस मूल धातु है। आसित की मूल धातु जो बनेगी वो अस से बनेगी। फिर अस में इसमें लकार आएगा लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचनम। इसी तरह से पश्यतः में आएगा, पश्यत का मतलब होता है देखना और दृश का मतलब भी होता है देखना। इसी तरह से इसकी जो लकार आएगी वो है लंग लकार और इसमें भी प्रथम पुरुष आएगा और ये एक वचनम। प्राप्नोत, तो प्राप्नोत में भी प्र प्लस आप, इसमें भी लंग लकार आएगा और प्रथम पुरुष और वचन कौन सा होगा? एक वचनम। और अत्यजत, अत्यजत में त्यज, मूल धातु त्यज होगी, लकार इसमें लंग लकार होगा और फिर इसमें होगा प्रथम पुरुष एक वचनम। ये हो गया प्रश्न नंबर चौथा। अब है प्रश्न नंबर पांचवा, कोष्टकात् उचित पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। इसमें कोष्टक में देखकर रिक्त स्थान पूर्ण करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सा चंदेल राज्य पुत्री आसित, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं आसित और एक आस्था। तो
तो आपको क्या लिखना है इसमें? आसित, मतलब वह चंदेल राज्य की पुत्री थी। फिर आएगा दूसरा प्रश्न है प्रजा अपिता मातेव अपश्यन। इसमें पश्यत और अपश्यन दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें क्या होगा? अपश्यन, मतलब प्रजा जो है उनको माता के समान समझती थी उनको। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, सा रणचंडी भूत्वा युद्धम अकरोत और अकुर्वन्, दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आएगा अकरोत, मतलब वह उसने रणचंडी मतलब देवी बनकर उन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। प्रश्न नंबर चौथा है तस्या बलिदानम अधुना अपि जना स्मरन्ति। तो इसमें स्मरतः और स्मरन्ति, तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा? स्मरन्ति। सबसे लास्ट वाला प्रश्न है सा अध्यापी यश शरीरेण जीवती और जीवंती। तो दोनों में से क्या आएगा? जीवती, फिलअप में जीवती आएगा। उसी तरह से प्रश्न नंबर छठा है अधोलिखित तालिकया वाक्यानि रचयन्तु। इस तालिका को देखकर हमें वाक्य बनाना है। जैसे वीर नारायण ता माता ई स्नेह आसित, मतलब ये सब ऊपर नीचे दे रखे हैं, तो हमें इसको लाइन से वाक्य बनाना है। तो कैसे बनेंगे? इस तरह से, जैसे वीर नारायण बालक एव आसित, वीर नारायण बालक एव आसित, इस तरह से वाक्य बनेंगे। फिर दूसरा वाक्य बनेगा दुर्गावती धीरा वीरा च आसित, मतलब दुर्गावती धीरा फिर वीरा च आसित। इसी तरह से प्रजासु तस्या पुत्रवत स्नेह आसित, प्रजासु तस्या पुत्रव्रत आसित, है ना। फिर बनेगा प्रजा अपि ता माता इव अपश्यन, प्रजा अपि ताह माता इव अपश्यन। ये पूरा वाक्य इस तालिका को देखकर आपको सारे वाक्य इसमें बनाना है। फिर है प्रश्न नंबर 7वां अधोलिखित वाक्यानाम शुद्ध रूपाणि लिखत। अधोलिखित वाक्य के शुद्ध रूप लिखना है। जैसे महारागी उपाधिना विभूषित, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? सा महारागी उपाधिना, ये विभूषित है ना, तो इसमें क्या बन जाएगा? विभूषिता, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर विभूषित लिखा है। ये पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विभूषिता। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है महिला अगच्छन, तो इसमें क्या आएगा? महिला अगच्छत। दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर तीसरा है वीर नारायण जाता, तो ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है जाता का, ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें आएगा वीर नारायण जात। फिर है प्रश्न नंबर चौथा आसफ खान आक्रमणम अकुर्म, तो इसमें क्या बन जाएगा? अकुर्म की जगह हो जाएगा आसफ खान आक्रमणम अकरो। ये सही वाक्य है, इसका शुद्ध रूप है इसका। फिर लास्ट वाला प्रश्न है बालका अक्रीडत, तो इसमें आएगा बालका अक्रीडन। ये शुद्ध रूप हो गया इसका, ये अशुद्ध रूप है और ये शुद्ध रूप है। अब है प्रश्न नंबर 8वां अत्र पट धातो लंग लकारस्य रूपाणि प्रदिमते तदानुसार अधोलिखितानाम अन्येषां धातूनां रूपाणि अपि लिखन्तु। तो हम पट धातु का लंग लकार मतलब भूतकाल के वाक्य बनाएंगे। किस तरह से बनेंगे भूतकाल के? जैसे प्रथम पुरुष एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, तो कैसे बनेंगे? जैसे प्रथम पुरुष में क्या आएगा? सह अपठत, है ना, स हमने लगाया, सह तो और ते, ये लगाकर वाक्य कैसे बनेंगे? जैसे सह अपठत मतलब उसने पढ़ा, ये कौन से वाक्य बन रहे हैं? भूतकाल के। अपठत का मतलब होता है उसने पढ़ा। फिर है तो अपठताम मतलब उन दोनों ने पढ़ा। द्विवचनम में कैसे बनेगा? उन दोनों ने पढ़ा। फिर बहुवचनम में आएगा ते अपठन मतलब उन सब ने पढ़ा। एक वचन में क्या आएगा? उसने पढ़ा, द्विवचन में उन दोनों ने पढ़ा और बहुवचन में उन सब ने पढ़ा। मतलब एक वचन में एक व्यक्ति का प्रयोग, फिर द्विवचन में दो व्यक्तियों ने पढ़ा और बहुवचन में बहुत सारों मतलब उन सब ने पढ़ा। इसी तरह से मध्यम पुरुष का वाक्य कैसे बनेगा? त्वम अपठ मतलब तुमने पढ़ा, त्वम अपठ तुमने पढ़ा। फिर युयाम अपठतम, युवाम अपठतम तो तुम दोनों ने पढ़ा, और युयम अपठ मतलब तुम सबने पढ़ा। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये मध्यम पुरुष के वाक्य है। फिर है उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष कैसे बनेगा? अहम अपठम मतलब मैंने पढ़ा। अहम मेरे लिए प्रयोग हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। अहम मैंने पढ़ा। अहम अपठम मतलब मैंने पढ़ा। फिर आहा आवाम का मतलब होता है हम दोनों। अपठम हम दोनों ने पढ़ा। और वयम अपठम हम सब ने पढ़ा। आ गई बात समझ में? इसी तरह से आपको अगर वाक्य बनाना हो तो इस सारणी के अनुसार हम वाक्य बना सकते हैं। तो ये आपका पाठ पूर्ण हो चुका है और अब इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।